हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम है वो राजस्थान जीके के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के आंसर क्विज पढ़ेंगे। तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं जो कि बीएसटीसी व पीटीटी 2 वर्षीय हो या 4 वर्षीय पीटीटी, उन सभी में वो जीके वो पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे राजस्थान पुलिस सीईटी, चाहे एलडीसी का हो या बीएसटीसी पीटीटी नीट जो भी हो, उन सब में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं बार बार। तो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। जो चरी लोक नृत्य है, चरी जो लोक नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो भील, गुज्जर, अहिर या मीणा। तो बताओ चरी लोक नृत्य वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो चरी जो लोक नृत्य है वो गुज्जर संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय से? गुज्जर संप्रदाय से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा लोकगीत होता है जो कि ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। तो कौन सा होगा? गोरबुंद, जालो, इंद्रानी या कवाली। कवाली है इसमें, कवाली है। तो कौन सा होगा? वो होगा गोरबुंद, गोरबुंद इसमें होगा ए राइट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। अरे बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कैला देवी का, रामदेवरा, चंद्रभागा या कोलायत। तो बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो बीकानेर में है वो कोलायत का मेला लगता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन होगा, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। अरे माउंट आबू जो क्षेत्र है उनके करीब कौन सी नदी है वो बहती है। तो लूणी, गग्गर, पश्चिम बनास या सरस्वती। तो कौन सी नदी बहती है? पश्चिम बनास। इसमें यह करेक्ट होगा सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कौन सा नृत्य है वो जोधपुर का? तो घूमर है, या कालबेलिया है, या कच्ची घोड़ी है, या कठपुतली है। तो बताओ कौन सा नृत्य है जो जोधपुर का है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो वो होगा घूमर। कौन सा होगा? घूमर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़, खंडर का किला, कुंभलगढ़ किला या तारागढ़ किला। तो राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला। कौन सा है? कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है। तो जूना महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर। तो जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। कहाँ है? डूंगरपुर। जूना महल डूंगरपुर ही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से कलर रंग के घर दिखते हैं। मतलब कि जोधपुर के घरों में प्राय मतलब कि लगभग घरों में कौन सा रंग है वो रंग के घर दिखते हैं। गुलाबी, सफ़ेद, नीला, पीला, पीला नीला जो भी हो। तो कौन सा दिखता है? वो दिखता है नीला। कौन सा? नीला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची, पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारतीय सीमा में पूछा है, तो भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है बताओ। खोखरापार, बालोतरा, मुन्नाबाव या बाड़मेर। भारतीय सीमा में पूछे तो होगा मुन्नाबाव। क्या होगा? यहाँ पर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये मुन्नाबाव ही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन यानी महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। तो कौन सा होगा? इसमें होगा कोटा। कौन सा होगा? कोटा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका बड़ा उत्पादक है? चावल, सुपारी, मिर्ची या गवार। तो भारतीय राज्यों में राजस्थान में अगर उत्पादक पूछे तो सबसे बड़ा है वो ग्वार का है। किसका है?
गंवार यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? और जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर, खेतड़ी, सांबर या भीलवाड़ा? तो जस्ता की खान है वो जावर में पाई जाती है। कहाँ? जावर में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 34, 46, 50, 54। 34, 46, 50 या 54। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? वो है 50। क्या है? 50। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या ताल छापर अभ्यारण्य? तो कौन सा अभ्यारण्य है अलवर जिले में? सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? अरे मेहरानगढ़ किले का जो संस्थापक है वो कौन था? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है वो राव जोधा था। कौन सा? राव जोधा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम मतलब कि स्वच्छता के लिए स्टेशनों में AI और A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशन को भारत के भारत के स्वच्छ यानी साफ सफाई में स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो जोधपुर और फुलेरा, जयपुर और उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर, जोधपुर और मारवाड़। तो 2 कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनको स्वच्छतम स्टेशनों में श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है 2 रेलवे स्टेशन है, जोधपुर और फुलेरा। कौन सा है? सॉरी, इसमें जोधपुर और मारवाड़ है। कौन सा है? जोधपुर और मारवाड़। जोधपुर तो है ही है, साथ में मारवाड़ भी है, इसमें डी है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो बताओ जल्दी से। NH 62, NH 48, NH 27 या NH 11? तो सबसे लंबी दूरी तय करता है वो NH 62 होगा। NH 62। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है? अरे जयपुर से दिल्ली को NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। तो NH कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है? तो NH 48, 48 भी करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लाखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? तो क्या कारण है? वाल्मीकि मुनि का आश्रम है इसलिए, एशियाई शहर की पुनर्स्थापना हुई इसलिए, प्रागैतिहासिक यानी पुराने जमानों के ऐतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है इसलिए, या विशाल उड़न गैलरी के लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अरे राजस्थान का सबसे छोटा
क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा है भाई। कौन सा? धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़, टोंक। तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? धौलपुर होगा। और सबसे बड़ा पूछे तो जैसलमेर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जयपुर। हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? अरे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर। कौन सा है कम जनसंख्या वाला जो? अरे भाई ये जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यहाँ पर रेगिस्तान होने के कारण जनसंख्या कम है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया? अरे इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी नहर नाम दे दिया गया, पुनः नामकरण किया गया। किस वर्ष किया गया था? 1978, 1980, 1982 या 1984? तो कौन सी सन है वो थी 1984 में। 1984। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता है? नीलगिरी, नीम, गुलमोहर, सफ़ेद। क्या है? सफ़ेद शहतूत। तो वो है गुलमोहर। कौन सा है? गुलमोहर। सी करेक्ट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, काबीना मंत्री जी प्रमोद भैया के अधीन कौन सा विभाग है? काबीना मंत्री जी, ये तो शायद चेंज हो गया होगा, लेकिन ये 2020-19 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19 में शायद पूछा गया था, तो 19 का है ये। तो इसमें होगा खनन और गोपालन। कौन सा होगा? खनन और गोपालन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, उस उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? 1, 2, 3 या 4? तो कितने हैं? 4। कितना है? 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो अब तो शायद चेंज हो गया होगा, ये तो 2019 में पूछा गया था। तो 2019 में तो देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता। इसी के साथ ये हम बाद में देखेंगे कि वर्तमान में कौन है। तभी हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में क्रमवाचक आता है, वर्तमान विधानसभा कौन सा क्रमांक है? तो वर्तमान में तो अभी तो शायद 16वीं चल रही है, लेकिन ये राज्य की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने किसको मुख्यमंत्री बनवाया था? भजन लाल को। तो बीच में इसमें तो है नहीं ऑप्शन, क्योंकि ये तो 1918 में पूछा गया था, तो उसमें तो 15वीं थी, जिसमें अशोक गहलोत को है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अभी तो 16वीं चल रही है, वर्तमान में अभी 16वीं विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? कौन सा है जो राजपूताना में कौन सा एकमात्र
घेर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हमलों को झेला है, आक्रमणों को झेला है। तो हिंडोल का किला, लोहागढ़ किला, आमेर किला या लक्ष्मणगढ़ किला। तो वो कौन सा है? वो है भरतपुर का लोहागढ़ किला। कौन सा है? बी। लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? भरतपुर। ये देखो आ गया। भरतपुर के किले को लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। यहाँ जाट वंश का शासन था। किसका था? यहाँ पर जाट वंश का शासन था। सूरजमल जाट ऐसे महान योद्धा थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? अरे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कब किया था? 1296, 1303, 1428 या 1526। तो कब किया गया था? चित्तौड़ पर 1303। इस टाइम पर शाखा मतलब शाखा हुआ था 1303 में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पूछा अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी लंबी है? 900 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 1100 किलोमीटर, 1100 से 1200 किलोमीटर या 1200 से अधिक है। तो कौन सा इसमें है? 1100, 1000 से 1100 किलोमीटर। इस सीमा की वास्तविक लंबाई तो 1070 है। कितनी है? और 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ये देखो, इस सीमा के वास्तविक लंबाई 1070 जो पाकिस्तान से लगती है, इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अरे अलगोजा तबला, काष्ठवाद्य, तार या इनमें से कोई नहीं। तो तबला कैसा है? कैसा वाद्य यंत्र है? काष्ठवाद्य यंत्र है। काष्ठवाद्य कौन सा है? काष्ठवाद्य। बी करेक्ट होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? योद्धा तो थी लेकिन प्रवीण धनुर्धर थी। धनुर्धर में प्रवीण थी। तो कौन सी जनजाति थी? धानका, भील, ग्रासिया या भागलिया। तो ऐसी तो एक ही जनजाति थी, वो थी भील जनजाति थी। कौन सी थी? भील। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? 12, 16, 19 या 24? कितना? तो 19। कितने थे? है, सॉरी था क्या है? तो 19 वाद्य यंत्र खगोलीय उपकरण है। कितने हैं? 19। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 2, 3, 4 या 5? तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय पूछे तो कितना है? 5। कितना है? 5। तो अगला क्वेश्चन कहीं है हमारा। अरे राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया? राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया है? इटली, ग्रीस, इजराइल या साइप्रस? तो इजराइल की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? दुधारू नस्ल, प्रारूप, दोहरा प्रयोजन या सभी प्रयोजन? तो किस लिए? प्रारूप नस्ल के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार
माही, चंबल, लूनी, सुखड़ी और पश्चिम बनास के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहिए। किस कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा? तो पारण स्थान, कड़ी, 4 पानी अवधारणा, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन, सहायक नदियों का नवीनीकरण। तो कौन सा होगा? 4 पानी अवधारणा। 4 पानी अवधारणा इसमें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? अरे निम्न विकल्प में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता बिसलपुर बांध, जवाई बांध, माहीबुदा सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। तो किसमें सबसे ज़्यादा जल को संरक्षण यानी अपने रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा? राणा प्रताप सागर बांध। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? निम्बाड़ा, रावत भाटा, भट्टेवर या सूरतगढ़? तो रावत भाटा होगा। कहाँ है नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? व्यावसायिक बिजनेस हवाई अड्डे हैं 6, 5, 4, 3। तो कितना है व्यावसायिक हवाई अड्डे है? वो है 6। कितने हैं? 6। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र में होता है? तेल का सर्वाधिक उत्पादन तो मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी या बागवाला? तो कहाँ होता है तेल का सर्वाधिक उत्पादन? कामेश्वरी में। कहाँ होता है? सी करेक्ट है, कामेश्वरी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? अरे प्रसिद्ध कोटा किस प्रकार की सामग्री है? ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर या भूसी? तो प्रसिद्ध कोटा पत्थर है वो किस प्रकार की है? चूना पत्थर सामग्री है। चूना पत्थर सामग्री, सी करेक्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत किस जिले की वो पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी या जालोर? तो इसमें कौन सा जिला है वो? जालोर, डी करेक्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो पूरी यात्रा करावे तो कितने दिन लग जावे? पूर्ण यात्रा कराने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। कितना दिन लग गए? कितने दिन? 7 दिन, 7 डेज। इसी के साथ व्याख्या है कि पैलेस ऑन व्हील्स एक चक्कर 7 दिन में पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? यस, भारत की सबसे बड़ी खारी जो झील है वो सांबर है। तो सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? कितनी नदियां कर मिलती है? 5, 4, 3, 2। तो कितनी मिलती है? 5 नदियां। 5 नदियों के नाम तो नाम है मेंथा, सामोद, मेढा, रूपनगढ़ एवं खारी। ये 5 नदियां जो कि सांबर झील में सांबर साल्ट लेक को पोषित करती है। क्या करती है? पोषित करती है। वो 5 नदियां यही है, मेंथा, सामोद, मेढा, रूपनगढ़ एवं खारी। नीचे है, दी हुई है, ये देखो ये नदियां हैं। कौन सी है? मेंथा, सामोद, मेढा, रूपनगढ़ एवं खारी। ये 5 नदियां हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी का जल का स्वाद वो मीठा रहता है? तो लूनी नदी है वो कहाँ तक मीठी रहता है और फिर उसका जल है वो खारा हो जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है वो जहाँ तक लूनी नदी का जल है वो
मीठा होता है, लेकिन उसके बाद है वो खारा हो जाता है। तो बिलाड़ा, लूणी, बालोतरा या सिणधरी, तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ? बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा के बाद लूणी नदी है, वो जल खारा, लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है। ये देखो, बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है, उसके बाद और पहले उसका जल है वो मीठा होता रहता है। मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? कतगनी, गिदरण, मालानी या अनमोल? तो कौन सा है? वो है मालानी। क्या है? मालानी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, 2018 में शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? अरे 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा या बीकानेर? तो कौन सा था? जोधपुर था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऊष्मीय थर्मल विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? अरे राजस्थान के किस ऊष्मीय थर्मल प्रोजेक्ट है ये, जो कि विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय, उसमें विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय से भारत सरकार से मेधावी यानी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है। 1992-93 से हर वर्ष है वो पुरस्कार प्राप्त करती है। तो कौन सी प्रोजेक्ट है वो, कौन सा है? थर्मल, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट या छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट? तो कौन सा होगा? अरे कोटा। कौन सा होगा? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो हर साल है वो सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार है वो हासिल लेती है। इसी के साथ हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए, इसने सीधी सी बात है। ये देखो क्या है, जो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? क्या कहा है इसने? अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू के पास तो स्थित है, इसने पहले कह दिया है। तो उसके उच्चतम शिखर है वो गुरु शिखर है। तो उसकी ऊंचाई बताओ। 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, ऐसे नहीं तो 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। इसने फीट में पूछा है, फीट में बताया हुआ है, पूछा तो नहीं है इसने। तो कितने फीट हैं? तो इसकी ऊंचाई है 1722 में, तो 22 तो मीटर है, यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है। अगर फीट में पूछे तो 5440 है। कितनी है? 5440, 5740 है। कितनी है? इसमें सी करेक्ट होगा, 5600 से 5700, लेकिन इसमें 40 ज़्यादा है।
5600 5600 से 5700 फीट है। लेकिन एग्जैक्ट ये देख लो आप, तो एग्जैक्ट ये याद कर लो 5740 फीट, और मीटर में पूछा तो 1722 मीटर। तो आज हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, आज की इस वीडियो में हमारे पास 50 MCQ प्रश्नोत्तरी थे, प्रश्न 50 थे, जो कि हर बार हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो BSTC हो, PTT 2 वर्षीय हो, 4 वर्षीय हो, CET हो, LDC हो, या राजस्थान पुलिस हो, पटवारी ग्राम सेवक, ये जो क्वेश्चन है वो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वही बार बार वापस रिपीट होते रहते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम।